नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2020 का हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित वाक्य में काल बताइए। हमारा पहला प्रश्न है, मैंने कहीं तुम्हें देखा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? विकल्प ए है सामान्य भविष्यत काल, बी है पूर्ण वर्तमान काल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है संदिग्ध भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान होती है वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है, ई है, ए हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं देखा है में आ है शब्द जुड़ा हुआ है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, मैं नहीं, मेरा भाई तुमसे मिलता होगा। इसमें कौन सा काल है? विकल्प ए है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है संभाव्य वर्तमान काल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं। यहां आप देख सकते हैं मिलता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, अगर ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे तो वह क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु गृह आते ग्वाल बाल थे। इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है अनुप्रास, बी है उत्प्रेक्षा, सी है यमक और डी है रूपक। इसमें आपका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में भी ये कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, वृत्त्या, छेका, लाटा, श्रुत्या और अंत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? एक ही उच्चारण स्थान से वर्ण निकलते हैं। तो उच्चारण स्थान एक होगा और यदि एक ही उच्चारण स्थान से एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होगी या एक से अधिक वर्ण निकलेंगे तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसकी पहचान आप जरा देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझने में मेहनत करना पड़ेगा आपको। कम से कम 2 शब्द क्रमिक रूप से ऐसे आने चाहिए जिसमें उच्चारण स्थान एक ही हो। यहां आप देखिएगा, दिनांत था, द न न त थ थ द न न थ, ये जितने भी वर्ण हैं ये सब दंत्य वर्ण हैं। दिनांत के बाद था है, अगर सिर्फ इतना ही रहा होता तो भी यह श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता, लेकिन यहां तो और सारी चीजें हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे यहां हिंदी वर्णमाला में दंत्य वर्णों की संख्या 7 है। कौन कौन से? त थ द ध न और ल और स। और इन 7 वर्णों की इसमें आवृत्ति हुई है। आप देख सकते हैं 7 वर्ण इसमें आए हैं और इस वजह से भी ये श्रुत्यानुप्रास का एक आदर्श उदाहरण है। वैसे तो दिनांत था में ही श्रुत्या हो गया, क्योंकि दिनांत का प्रत्येक वर्ण दंत्य है और था का भी दंत्य है। तो यहां पर जब 2 शब्दों में लगातार हमें दंत्य वर्ण मिल रहे हैं या एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण मिल रहे हैं तो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। इसलिए चूंकि यहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार दिया नहीं गया है तो आपका विकल्प सही क्या होगा?
अनुप्रास अलंकार विकल्प विकल्प सही होगा आपका, विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमारा चौथा प्रश्न है अंत। अंत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। फल, पहला है फल, बी है फासला, सी है अवसान और डी है पट। अंत का अर्थ होता है पतन या समाप्ति। अब आपको यह देखना है कि इन चारों में ऐसा समानार्थी शब्द कौन सा है। फल, फल का मतलब परिणाम भी होता है और फल खाने वाला भी फल होता है, तो अंत का अर्थ परिणाम या फल तो होगा नहीं। फासला, फासला भी नहीं होगा, फासला का मतलब दूरी हो गया। पट माने दरवाजा और वस्त्र दोनों होता है, यह भी यहां नहीं होगा। यहां पर विकल्प आपका सी सही होगा, अवसान। अवसान का अर्थ भी होता है समाप्ति या अंत, तो अंत का पर्यायवाची शब्द यहां पर क्या होगा, विकल्प सी सही है, अवसान। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधीर, अधीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विकल्प ए है सुधीर, बी है व्याघ्र, सी है व्यग्र और डी है उज्बक। उज्बक। सुधीर का अर्थ होता है जो अत्यंत धैर्यवान हो, और अधीर का अर्थ होता है चंचल। अधीर का अर्थ क्या होता है, चंचल होता है। तो इन 4 विकल्पों में हमें यह देखना है किसका अर्थ चंचल होगा। सुधीर का अर्थ धैर्यवान, व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, व्यग्र का अर्थ होता है चंचल और उज्बक का अर्थ होता है मूर्ख। तो यहां पर विकल्प सी आपका सही है, व्यग्र। अधीर माने व्यग्र, चंचल, जिसका मन अस्थिर हो, तो अधीर का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल, तो इसका अर्थ क्या होगा, यहां व्यग्र सही होगा। व्यग्र यहां पर अधीर का पर्यायवाची शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे ए बी सी में से यथेष्ट गोले को काले रंग से भरें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी के गोले को काले रंग से भरें। हमारा छठा प्रश्न है, सेठ लखीमचंद को कंगालता के दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में गलती कहां है आपको यह देखना है। विकल्प ए सेठ लखीमचंद को, बी है कंगालता के दुर्दिन, सी है देखने पड़ रहे हैं। वास्तव में यहां पर यह कंगालता शब्द सही नहीं है। सेठ लखीमचंद को कंगाली के दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, ऐसे वाक्य होना चाहिए था। यहां कंगालता के जगह पर क्या होना चाहिए था, कंगाली होना चाहिए था। कंगाली माने गरीबी। जी हां, तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। विकल्प बी में गलती है, इस वजह से विकल्प बी ही यहां पर सही होगा। तो कंगालता के दुर्दिन, इसी पार्ट में यहां पर गलती है, विकल्प बी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में कहां गलती है। विकल्प ए है मेरे भाई की, बी है शादी के लिए, सी है अनेकों प्रस्ताव आए। इसमें आपका गलत है विकल्प सी में, अनेकों प्रस्ताव आए। वास्तव में अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है, अनेक होता है। मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, अनेकों कोई शब्द नहीं है। अनेकों नितांत गलत है, यहां पर अनेक होना चाहिए था। तो विकल्प सी में गलती है, अनेकों के स्थान पर अनेक। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। हमारा 8वां प्रश्न है, अवलेप। अवलेप का एक अर्थ होता है उबटन, और दूसरा अर्थ आपको इसमें तलाश करना है। विकल्प ए है घमंड, बी है विनय, सी है रस और डी है औषधि। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए घमंड। अवलेप का अर्थ उबटन भी होता है और अवलेप का अर्थ घमंड भी होता है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त,
अवर्त का एक अर्थ है भंवर और अवर्त का दूसरा अर्थ आपको बताना है। विकल्प ए है नाद, बी है माद, सी है किनारा और डी है घर। तो अवर्त का एक अर्थ भंवर होता है और अवर्त का एक अर्थ नाद भी होता है। नाद, जी हां, नाद माने हौदी। तो अवर्त माने भंवर भी होता है और अवर्त माने नाद भी होता है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, कय विरहीन कु मीच उदय, कय आपा दिखलाय, आठ पहर का दाझड़ा, मोपय सहा न जाय। इस पंक्ति में रस है। विकल्प ए है विप्रलंब श्रृंगार श्रृंगार, बी है संयोग श्रृंगार, सी है करुण रस और डी है शांत रस। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, विप्रलंब श्रृंगार। आप जानते हैं यह पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा की ज्ञाना मार्गी शाखा के कवि थे और निर्गुण काव्य धारा की ज्ञाना मार्गी शाखा में जीवात्मा को प्रियतमा या पत्नी या प्रेमिका माना जाता है, जबकि परमात्मा को प्रेमी, पति या प्रियतम माना जाता है। तो इसलिए यहां पर परमात्मा और आत्मा के बीच में वियोग दिखाया गया है। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं, कय विरहीन कु मीच उदय, मीच माने मृत्यु। हे प्रभु, या तो आप अपनी इस विरहिणी को, इस वियोगिनी को मृत्यु प्रदान कर दीजिए, या आपा दिखलाए, या अपना दर्शन दे दीजिए। आठों पहर का यह कष्ट अब मुझसे सहा नहीं जाता है। तो इस वजह से यहां पर वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। विकल्प आपका यहां पर सही है, विप्रलंब श्रृंगार। आप जानते हैं वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 11वां प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाय छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। इस पंक्ति में रस है। विकल्प है शांत रस, बी है करुण रस, सी है भक्ति रस और डी है हास्य रस। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि मनुष्य का यह शरीर कागज का पुतला है। इसमें पानी की एक बूंद पड़ जाने मात्र से ही यह गल करके नष्ट हो जाता है। पानी माने मृत्यु। इसलिए हमें इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। यहां पर संसार की नश्वरता की बात कही गई है और यह बताया गया है कि मनुष्य का यह शरीर पार्थिव है और एक दिन यह समाप्त हो जाएगा और जो आत्मा है वह परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। यहां पर सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त की बात कही जा रही है और इस शरीर पर गर्व न करने की सलाह दी जा रही है, नीति की बात की जा रही है। ईश्वर के प्रति यह बताया जा रहा है कि मनुष्य को अगर वास्तव में शांति चाहिए तो उसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और मनुष्य का यह शरीर मात्र कागज के पुतले के समान है। तो संसार के प्रति निरस्ता का भाव यहां पर व्यक्त किया गया है, इसलिए इसमें विकल्प शांत रस सही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 और 13 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ का चयन कीजिए। 12वां प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी करना। विकल्प है गलत न्याय देना, बी है सही न्याय, सी है दूध में पानी मिला होना और डी है रिश्वत देना। देखिए, लोकोक्तियों और मुहावरों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि लाक्षणिक अर्थ देते हैं। वास्तव में जो ये लिखा रहता है उसका यह अर्थ नहीं होता, तो इसलिए विकल्प सी तो गलत ही हो गया। रिश्वत देना यह भी ऑप्शन गलत है। दूध का दूध, पानी का पानी करना का अर्थ होता है सही न्याय करना। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, विकल्प ए भी गलत है। तो यहां पर तीनों विकल्प गलत हैं और सही न्याय करना दूध का दूध और पानी का पानी का सही अर्थ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दाल में काला होना
इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए है संदेह की बात होना, सही बात होना, सी है दाल खराब होना, डी है शिकायत करना। इसका सही जवाब है विकल्प ए, संदेह की बात होना। जी हाँ, कभी कभी आप कहते हैं ना, अरे दाल में जरूर कुछ काला है, तो इसका मतलब संदेह प्रकट करना किसी चीज के बारे में। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है, पंकज में समास है। विकल्प ए है बहुव्रीहि, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है द्विगु। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए बहुव्रीहि समास। जी हां, बहुव्रीहि इसलिए है पंक से उत्पन्न हुआ है जो, अर्थात पंकज। तो पंकज कमल के फूल की बात कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर अन्य पद की प्रधानता हो गई है और इस वजह से पंकज में बहुव्रीहि समास है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धर्माधर्म में समास है। विकल्प ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु समास। धर्माधर्म माने धर्म और अधर्म, धर्म अथवा अधर्म, धर्म या अधर्म, कुछ भी कहिए, दोनों पदों की प्रधानता है और ये और से भी विभाजित हो, और से भी इनको जोड़ा जा सकता है विग्रह करने पर, या से भी और तथा से भी, एवं से भी, और इस नाते से दोनों पदों की प्रधानता होने की वजह से इसमें विकल्प सी सही है आपका, द्वंद्व समास। धर्म और अधर्म में द्वंद्व समास है, विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 16वां प्रश्न है, वागदान में संधि है। विकल्प ए है आदि संधि, बी है यण संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है विसर्ग संधि। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, व्यंजन संधि। वाक धन दान बराबर वागदान, तो क ग में बदल जाता है, यह जो है व्यंजन संधि का नियम है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्मोह का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है निह धन मोह, बी है निह धन मोह निर्मोह, निह धन रमोह, सी है निर्धन मोह और डी है निह धन मोह। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, निह धन मोह बराबर निर्मोह। यह विसर्ग संधि का नियम है कि अगर प्लस के पहले विसर्ग हो और उसके पहले छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा हो और अगर प्लस के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो या ह हो, तो विसर्ग र में बदल जाता है। तो निह धन मोह बराबर निर्मोह हो गया। विकल्प ए आपका यहां पर सही है, इसमें विसर्ग संधि है आपका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? विकल्प ए है अज्ञान, बी है अज्ञानी, सी है अजान और डी है अनार्य। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, अजान। अजान जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि ज्ञ जिन शब्दों में आता है ऐसे शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। अनार्य आपका तत्सम शब्द है और इस नाते से विकल्प सी आपका यहां पर सही है, अजान। अजान अज्ञात, अजान जो है अज्ञात का क्या है? तद्भव शब्द है। अजान का मतलब होता है अज्ञात, जिसके बारे में हम जानते न हो। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए है अंश, बी है अंश, सी है अंश, अस और डी है अस। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, अंश। अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। बाकी तीनों आपके गलत हैं, तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, जो तत्सम शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सायंकाल गायों के चरकर लौटाने का समय क्या कहलाता है? विकल्प ए है संध्या, बी है गोधूली, सी है गोधूम और डी है गोकाल।
इसमें आपका सही जवाब है गोधुली। गोधुली बेला कहा जाता है, जिसे आप कहते हैं जब सूर्यास्त और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, गोधुली बेला कहते हैं। और इसी समय चरवाहे अपनी गायों को लेकर के वापस लौटते हैं, और चरवाहों के गायों को लेकर के वापस लौटते समय गायों के खुर से जो धूल उड़ती है, इसी वजह से उसे हम गोधुली बेला कहते हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा से उत्पन्न, जो व्यक्ति गंगा से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए है गांगेय, बी है गंगू, सी है गंगपुत्र और डी है गंगीय। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प है गांगे। गांगे का अर्थ होता है जो गंगा से उत्पन्न हो। आप देख सकते हैं विकल्प सी किसी भी स्तर पर सही नहीं हो सकता, क्योंकि गंगपुत्र लिखा गया है। गंगा पुत्र होता तो थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचा जा सकता था, तो विकल्प सी यहां पर हो नहीं सकता। गंगीय का कोई मतलब नहीं है, गंगू का भी कोई मतलब नहीं है। विकल्प ए आपका सही है। गांगे का अर्थ होता है जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 22 और 23 में लिखित शब्दों के विलोम शब्दों का चयन कीजिए। हमारा 22वां प्रश्न है संकल्प। संकल्प 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 का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ए है असंकल्प, बी है संकल्पहीन, सी है असंबद्ध और डी है असंतोष। इसमें सही जवाब है विकल्प ए असंकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? असंकल्प होगा। विकल्प ए सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ए है प्रमुख, बी है विमुख, सी है त्रिमुख और डी है सन्मुख। उन्मुख का अर्थ होता है आगे की तरफ मुख का होना, और विमुख का अर्थ होता है पीछे की तरफ मुंह कर लेना या किसी से मुंह फेर लेना। तो उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख होगा। प्रमुख, त्रिमुख या सन्मुख नहीं होगा। उन्मुख का विलोम विमुख होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 और 25 में लिखित शब्द किस भाषा के हैं? सही विकल्प बताइए। हमारा 24वां प्रश्न है काजू। काजू किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है अरबी, बी है फारसी, सी है पुर्तगाली और डी है पश्तो। इसमें सही जवाब है आपका पुर्तगाली। काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और वास्तव में पुर्तगाली लोगों ने ही काजू को भारत ले आने का कार्य किया। तो पुर्तगालियों को इस बात का श्रेय जाता है कि वो काजू की फसल को भारत में लेकर के आए। तो काजू, चीकू, अनानास, शरीफा, ये सारी फसल, ये सारे फल पुर्तगालियों के ही द्वारा भारत में ले आए गए। तो काजू फिलहाल पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है पुलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है फ्रेंच, बी है चीनी, सी है यूनानी और डी है अंग्रेजी। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प ए फ्रेंच भाषा का शब्द है पुलिस शब्द। और इसी के साथ आज का आपका यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।